Welcome to Biology Pathshala. Today's class is dedicated for 10th class student and topic is pituitary gland secreted by the different type of hormone. मेरे प्यारे बच्चों, आज की पाठशाला का टॉपिक है, हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा स्रावित विभिन्न प्रकार के हार्मोन को। लेकिन पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले हम बच्चों को मोटिवेशन मैसेज देते हैं। मेरा मानना है कि लाइफ में मोटिवेशन मैसेज एक रेमेडी की तरीके काम करता है। और आज की पाठशाला का मोटिवेशन मैसेज कुछ इस तरीके से है कि मेरे प्यारे बच्चों, आपकी मेहनत या किसी की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, इसलिए हमेशा प्रयास करते रहिए और हिम्मत मत हारिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर हम आज की पाठशाला की बात करें तो आज की पाठशाला का टॉपिक जो है वो क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाता है 10th क्लास में, ठीक है। तो आप उसको समझिएगा कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है और पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन को बताइए, ठीक। व्हाट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड व्हाट इज द हार्मोन ऑफ सेक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसे याद रखेंगे। देखिए, अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर समझें। तो देखिए, ये इसका स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर में देखिए, जो बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड होती है 3 पालियों मतलब 3 लोब से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। 3 लोब से मिलकर क्या होती है, बनी हुई होती है। अग्रपाली, ठीक है, ये होती एंटीरियर, ठीक है, लोब, मिडिल लोब और इसका जो होता है पश्चपाली या पोस्टीरियर कहते हैं, है ना। तो ये जो 3 लोब होते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ ए हार्मोन इसमें क्या होते हैं, सेक्रीशन होता है। और इसमें लगभग मैं बता दूं 13 से 14 प्रकार के हार्मोन का सेक्रीशन होता है। तो याद रखिएगा। तो आज की पाठशाला का टॉपिक क्या है कि पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन, दैट इज अ हार्मोन सेक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक। इसी को पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो स्रावित होने वाले हार्मोन होते हैं वो विभिन्न प्रकार की शरीर में उपस्थित जितनी जैव रासायनिक क्रियाएं हैं उसका क्या करते हैं, नियमन करते हैं, रेगुलेशन करते हैं। दे हेल्प इन अ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नोन एज अ मास्टर ग्लैंड और ए पिट्यूटरी ग्लैंड। क्योंकि ये सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो कभी कभी जैसे ये जो शॉर्ट टर्म में जो बहुत वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेसिकली जो पिट्यूटरी होती है उसकी सभी पालियों से, ठीक है, सारे लोब से मिलाकर लगभग 13 प्रकार या उससे अधिक प्रकार के हार्मोन का क्या होता है, सेक्रीशन होता है। क्या होता है, सेक्रीशन होता है, जो सीधे ही रासायनिक शारीरिक क्रियाओं यानी कि फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को नियंत्रण करने के अतिरिक्त शरीर में पाई जाने वाली अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की सक्रियता को भी नियंत्रित करते हैं। मतलब ये जो होंगे ये फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के साथ साथ जो और अनदर एंडोक्राइन ग्लैंड है उसको क्या करेंगे, उसके एक्टिवेशन के लिए, रेगुलेशन के लिए काम करते हैं। और इस प्रकार इसे क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। और इस प्रकार इसे क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। फर्स्ट जो है डेट इज अ हार्मोन ऑफ एंटीरियर लोब और ए एडिनोफाइसिस। तो जो बेसिकली जो हार्मोन एंटीरियर लोब से निकलता है वो क्या कहलाता है, एडिनोफाइसिस कहलाता है, एडिनोफाइसिस कहलाता है। अब इसकी हाइपो एक्टिविटी और हाइपर एक्टिविटी, फाइसिस वर्ड क्यों लगा हुआ है ये समझ लें, हाइपो और हाइपर एक्टिविटी। हाइपो और हाइपर एक्टिविटी की अगर हम बात करें, दैट इज कि हाइपो और हाइपर एक्टिविटी इसमें काम करेगी, तो दोनों एक्टिविटी से काम करता है, इसलिए फाइसिस टर्म लगा हुआ है, यानी कि इसमें कोई ना कोई डिसीज या डिसऑर्डर होगा। ये हाइपो भी हो सकता है, हाइपर भी हो सकता है। देखिए, बेसिकली जो एंटीरियर लोब से जो हार्मोन सेक्रेटरीज होते हैं डेट इज द 7 टाइप ऑफ हार्मोन, और ये हाइपोथैलेमस की न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के फैक्टर
के द्वारा स्त्रावित इन हार्मोन के स्त्राव को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। मतलब ये जो जितने सेक्रीशन हो रहा है हार्मोन का, ये न्यूरोसेक्रेटरी होता है। कैसा होता है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के द्वारा होता है और हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। और इन कारकों की संख्या, इन फैक्टर की संख्या क्या होती है, 10, और जिनमें से 7 विभिन्न प्रकार के हार्मोन के सेक्रीशन को बढ़ाते हैं तथा शेष जो 3 होते हैं कम करते हैं। तो जो बढ़ाते हैं 7 वो क्या होते हैं, हाइपर एक्टिविटी, वो क्या होते हैं, हाइपर एक्टिविटी, और जो कम करते हैं उसे क्या बोलते हैं, हाइपो एक्टिविटी। आगे आइए, जब ठीक है इनकी एक्टिविटी सामान्य रहती है तो ऑप्टिमम कंडीशन होती है। कैसी कंडीशन होती है, ऑप्टिमम। ऑप्टिमम में सब कुछ क्या होता है, बिल्कुल रेगुलेशन में होता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर कम ज्यादा होता है तो हाइपो और हाइपर एक्टिविटी होती है। पहला हार्मोन है डेट इज द सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, डेट इज द सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, दिस इज आल्सो नोन एज अ ग्रोथ हार्मोन। ठीक, इसे क्या बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। देखिए क्या करता है, ये बेसिकली शरीर की वृद्धि को प्रभावित करता है। ये बेसिकली क्या करेगा, ये बेसिकली ग्रोथ को प्रभावित करता है। ठीक, ये ऊतकों के क्षय को रोकता है। ठीक है, टिश्यू नेक्रोसिस को क्या करता है, ये रोकता है। कोशिका के विभाजन यानी कि सेल डिवीजन, हड्डियों, ठीक, बोन्स, पेशियों के विकास यानी कि मसल्स डेवलपमेंट, और कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है या उसे स्टिमुलेट करता है, प्रेरित करता है। आगे देखिए, शरीर की लंबी अस्थियों पर इसका बहुत अधिक प्रभाव होता है। तो जितनी क्या कहते हैं, बहुत लंबी बोन्स हैं, ठीक है, इस पे ग्रोथ फैक्टर का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। बेसिकली ये क्या करती है, ऊतक के क्षय को रोकती हैं। क्या करती हैं, ऊतक के क्षय को रोकती हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया कि टिश्यू की नेक्रोसिस है वो क्या होगी, रुक जाएगी। यकृत में अमीनो अम्ल से ग्लूकोज का संश्लेषण, डेट इज द ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, उसके बाद तथा ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के संश्लेषण, डेट इज द ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया को बढ़ाते हैं, और बेसिकली ये फैटी एसिड के विघटन या डिकम्पोजिशन को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बेसिकली ये जो हार्मोन होता है डेट इज कॉज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन अ ह्यूमन बॉडी और ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। आगे देखिए, अगर हम आगे की बात करें तो बेसिकली इस हार्मोन का जो सेक्रीशन होता है डेट इज, वो जो फैक्टर होता है उसे बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। उसे क्या बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। इसके द्वारा क्या होता है, ये प्रेरित होता है। ठीक, या इसे एक और हम बोलते हैं जो इसको क्या करेगा, इसकी एक्टिविटी को रोकेगा, उसे बोलते हैं डेट इज अ ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर। तो रिलीजिंग फैक्टर क्या करेगा, सेक्रीशन करेगा, और इनहिबिट क्या करेगा, उसके सेक्रीशन को इनहिबिट करेगा। अब देखिए, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन के हाइपर सेक्रीशन हाइपो सेक्रीशन से क्या होगा, तो देखिए कुछ ना कुछ तो होता है इसकी डिफिशियंसी से या हाइपो सेक्रीशन से। देखिए मैंने अपनी 2 एक्टिविटी यहाँ पे बताई, 2 एक्टिविटी बताई, देखिए हाइपो और हाइपर। तो यही मेरा समझाने का मतलब था ताकि आगे आपको क्लियर हो जाए। अब ये क्या होता है बेसिकली कि डिसीज कॉज बाय द हाइपो सेक्रीशन और डिफिशियंसी ऑफ द STH। हाइपो का मतलब क्या होता है, कम, हाइपर का मतलब क्या होता है, ज्यादा। तो देखिए, अब इसकी अगर कम सेक्रीशन हो या सक्रियता हो तो क्या क्या चीजें, क्या क्या डिसऑर्डर या क्या क्या डिफिशियंसी हो सकती है। सबसे पहला एग्जांपल है बौनापन, डेट इज द डार्फिज्म। ये क्या होता है कि जैसे कि कोई बच्चा है वो छोटा है तो उसमें क्या होता है, STH और GH के कम स्त्राव से व्यक्ति में बौनापन आ जाता है। तो डार्फिज्म को ये बहुत ज्यादा बढ़ावा देता है। ठीक, और इस प्रकार के व्यक्ति में जो बेसिकली होते हैं स्टेराइल होते हैं, तो ये जनरेशन को डेवलप नहीं कर सकते। बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड में होने वाले, ठीक है, बौनेपन को एटियोलाइसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एटियोलाइसिस कहा जाता है। और ऐसे व्यक्तियों को मिड गैट्स कहते हैं, और ऐसे व्यक्तियों को क्या कहते हैं, मिड गैट्स कहते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, सर्कस में काम करने वाले जितने जो बौने व्यक्ति होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मिड गेट्स होते हैं। वो क्या होते हैं, मिड गेट्स होते हैं, याद रखिए। सेकेंड डिसऑर्डर इज दैट वी कैन से डेट डिसऑर्डर कि दैट इज द साइमंड डिसीज। व्हाट इज द साइमंड डिसीज, ये रोग बेसिकली वृद्धि काल के बाद STH की कमी से, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन की कमी के कारण होता है। ओके, और इसके कारण शरीर से ऊतक क्षतिग्रस्त
होने लगते हैं, जिससे मनुष्य क्या होता है, निर्बल व दुर्बल हो जाता है। जिससे मनुष्य क्या होता है, मतलब उसमें वीकनेस आ जाती है। अब बात करेंगे किसकी, हाइपर एक्टिविटी की। हाइपर एक्टिविटी का मतलब हाइपर सेक्रीशन। जब इसका ज्यादा सेक्रीशन हो जाए शरीर में तो क्या हो सकता है, कौन से डिसऑर्डर एबनॉर्मलिटीज आ सकती है ह्यूमंस में या पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में, देखते हैं। डेट इज द, सबसे पहले बात करेंगे अतिवृद्धि या ज्ञानटिज्म। ज्ञानटिज्म क्या होता है कि बाल्यकाल में जीएच की अधिकता से बहुत बच्चे जो होते हैं वो लंबे हो जाते हैं, ठीक है, हष्ट पुष्ट या जियांट व्यक्तियों का विकास होता है, इसलिए इसे पिट्यूटरी जियांट्स भी कहते हैं। तो बेसिकली बहुत ही, जब जीएच की बहुत ज्यादा सक्रियता होती है तो भयावह शरीर हो जाता है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को वी कैन से दैट इट इज आल्सो नोन एज अ पिट्यूटरी जियांट। आगे देखिए एक्रोमेगेली। एक्रोमेगेली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, और क्या होता है देखिए, बेसिकली ये जो होता है एक्रोमेगेली, ये जीएच की अति सक्रियता के कारण होता है। और इसमें क्या होता है, वृद्धि काल के बाद जीएच की अधिकता से ये जो भी व्यक्ति होते हैं वो गोरिल्ला के समान, किसके समान, गोरिल्ला के समान, ठीक है, क्या होते हैं, कुरु भीमकाय या डिसएप्रोप्रिएट जियंट व्यक्ति बनते हैं, ठीक है। मतलब इसमें गोरिल्ला के समान कुछ कैरेक्टर होते हैं, क्योंकि इनकी हड्डियों की लंबाई में वृद्धि संभव नहीं होती है। जीएच की अति सक्रियता हो जाती है तो हड्डियों की लंबाई में वृद्धि संभव नहीं हो पाती है, और शरीर की लंबाई तो बढ़ जाती है, लेकिन हाथ, पांव, चेहरे, कुछ भाग और जबड़े अधिक लंबे हो जाते हैं, ठीक। हड्डियों की मोटाई बढ़ती है, जिससे शरीर व चेहरा भद्दा दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है, भद्दा दिखाई देता है। और आंखों के ऊपर गालों की हड्डियां उभर जाती हैं। आंखों के ऊपर का जो भौवे हैं, ठीक है, उसकी हड्डियां बेसिकली ना, जो आईब्रो आईलिड्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक उभार लाते हैं, ठीक है। और इस अवस्था को एक्रोमेगेली कहते हैं। एंड दिस पर्टिकुलर कंडीशन इज नोन एज एक्रोमेगेली, ठीक। कभी कभी कशेरु दंड के झुक जाने से व्यक्ति कैसा होता है, कुबड़ा हो जाता है, लेकिन उसमें कुबड़ दिखाई देता है, ठीक है। और वो जो बेसिकली ग्रोथ होती है, वो ग्रोथ क्या कहलाती है, काइफोसिस कहलाती है। क्या कहलाती है, काइफोसिस कहलाती है। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो। आज की पाठशाला में आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिली हैं। तो अगर आज की पाठशाला आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, बच्चों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये सब आप ही के लिए है। और अपनी यूपी बोर्ड बायोलॉजी की तैयारी, एग्जामिनेशन की यहाँ से करिए। इसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। गिव अ मोर अफेक्शन फॉर बायोलॉजी पाठशाला। Press bell icon for the latest update by the biology Pathshala. Thanks to all students to watch my Pathshala.